मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये सब चीज़ें भी देखने को, सुनने को, अब मेरे अंदर में ये चीज़ें हैं। हाँ हाँ मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं था इस बारे में। ये हाँ तो आज आपके सहयोग से मुझे जानने का मौका मिला, मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले। मुझे जी। लग रहा है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी अब। हाँ, निश्चित चेंज हो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मेरी बॉडी मुझे अभी बता रही है ना, हाँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मेरा काफ़ी चेंजेस आएंगे मेरे हाँ। अंदर। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि वो जो ससुराल था उनका, ससुर छोड़ दे तो सारे लोग इनके आसपास चले आए, वाइफ तो चली आई। राजा के रूप में इन्होंने देखा, एक दो मंत्री थे जो गड़बड़ करते थे, ऐसा इन्होंने देखा। इनके पास लोगों ने आके शिकायत की। पूरी जांच करने के बाद हाँ मैंने इसको कैद किया, हाँ फिर इसका कुत्ते छोड़ दिए इसके ऊपर डाल के। अच्छा। चीज ये रह गई थी कि ये उस राजा के रूप में एक शिव मंदिर बनवाना चाहते थे। थोड़ा बताओ सर, क्या वो? बहुत भव्य मंदिर बनवाना चाहता था मैं। हाँ वो लास्ट मोमेंट पे मैं बनवा नहीं पाया और शरीर त्यागना पड़ गया मुझे। हाँ तो वो कसक मन में चली आ रही थी। मार दिया। आपने उसको दोस्त समझा? दोस्त बनाया था, हाँ मार दिया उसने मुझे। अच्छा। आपको उसके धोखे से दुख है कि मारे जाने से दुख? धोखे से दुख है। शर्मा जी, पहले तो मैं डर रहा था कि ये होता भी है कि नहीं ये सब चीज़ें, PLR नाम की से वो होता भी है कि नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष देखने के बाद मालूम पड़ा कि ये जिसको भी थोड़ा बहुत अपने आप को कुछ क्वेश्चन है जिसके पास, उसको आना चाहिए। हाँ क्वेश्चनों के हल मिलेंगे, 100% आपको हल मिलेंगे। जैसे पता नहीं, जैसे टनों बोझ था शरीर पे, वो उतर गया मेरा। हाँ, सच में उतर जाता है। आज मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि जब सवाल होते हैं तो बहुत दिमाग में बहुत तनाव। दिमाग तनाव रहता है, बहुत तनाव रहता है सर, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। हाँ, और वो सारा तनाव ना आपको यहाँ एक सेशन के बाद सब दूर हो जाएगा। समझ में आ जाता है तो दूर हो जाता है। नहीं, समझ में आने वाली चीज़ ही है सर। मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जीवन जो मेरा उद्देश्य था ना लाइफ का, हाँ। वो टारगेट मुझे मिल गया। मैं जो Right. परेशान था, जो परेशानियां लेके मैं बैठा रहता था, वो सारा हल मुझे मिल गया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं दिमोंक। और आज हमारे साथ ये हरियाणा से आए हुए हैं राजेश रोहिला जी। रोहिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार जी। रोहिला जी, आप यहाँ पर आए, आज सुबह की फ़्लाइट से आए थे और करीब 4 घंटे आपने ये सेशन में बिताए हैं। अभी सेशन ख़त्म हुआ है। पहले तो मुझे ये बताएं कि सेशन को लेके आपको कैसा लगा, क्या लगा और आपका अनुभव क्या है? सर 15-20 मिनट का टाइम लगा था, मुझे ऐसा लगा जैसे 15-20, लेकिन आपने बताया कि 4 घंटे का टाइम बीत गया। तो मैं तो खुद उसमें था असमंजस में कि ये ऐसा कैसे हो गया, सिर्फ 15-20 मिनट लग रहा है, मैं जैसे हिप्नोटाइज था। तो अभी तो 4 घंटे बीत गए इस चीज़ को। मेरे लिए तो बड़ा कौतूहल का विषय था ये, कि ऐसा कैसे हुआ। हाँ, और रोहिला जी के कुछ प्रश्न थे, उन्हीं के उत्तर जानने के लिए वो यहाँ पर आए थे, जिसमें एक उत्तर तो ये भी रहता है ना कि मुझे करना क्या है आगे भविष्य में। ऐसा भी कई लोगों के अंदर, चूँकि कुछ भाव आ रहे होते हैं बार बार, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, पर क्या सच में ये करना है या ऐसे ही कुछ भाव है? अगर इसको जानना है कि आपके जीवन का लक्ष्य आपने क्या तय किया था और क्या आपको होना चाहिए था, तो वो भी काम आता है इसमें। खैर, तो रोहिला जी के कुछ सवाल थे, वो लेके आए थे यहाँ पे, और उन्होंने उन सवालों को समझा, देखा और जाना भी, उत्तर भी मिला। तो पहले तो आप बताएं सर कि आपको किस तरह की चीज़ें आप सोचते थे, क्या मेरे हुआ? तो सोच से बिल्कुल ही विपरीत हुआ है। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये सब चीज़ें भी देखने को, सुनने को, अब मेरे अंदर में ये चीज़ें हैं। हाँ हाँ मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं था इस बारे में। हाँ ये तो आज आपके सहयोग से मुझे जानने का मौका मिला, मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले, और आज मैं ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, हाँ कि जैसे बहुत सारा बोझ सर के ऊपर जो था ना, वो मेरा उतर गया है। मेरे प्रश्नों के उत्तर जो मैं ढूंढ रहा था कई साल से, वो मेरे को मिले। तो और वो मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, वो जो पिछले जन्मों से जो बोझ लेके आए थे ना, पिछले जन्म का, वो बोझ इस जीवन में भी इनको बोझ की तरह लगता था। ये आप समझ गए सर? बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। और फिर वो अब जब चूंकि देख लिया, समझ लिया कि क्या किस चीज़ के कारण क्या है, तो वो इनको समझ में अच्छी तरह से आया।
और आज ये अपने आप को थोड़ा फ्री महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में आप कैसा महसूस, नहीं, कैसा और ढंग से मुझे जिएंगे? लग रहा है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी अब। हाँ, निश्चित चेंज मुझे होगी। लग रहा है कि जिस हिसाब से मेरे बॉडी मुझे अभी बता रही है ना, हाँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मेरा काफ़ी चेंजेज आएंगे मेरे अंदर। हाँ, शरीर भी और मन भी, दोनों तलों पे। मन बहुत हल्का मन हो रखा है, नहीं तो मेरा मन बहुत भारी भारी रहता था। हाँ तो ये फर्क इनको महसूस हुआ है अभी इस सेशन के बाद। आपको लग रहा होगा कि सेशन में फिर कहानी क्या निकली, तो कहानी ये निकली कि ये राजस्थान में एक राज परिवार में अपने आप को देखते हैं और एक राजा के रूप में ये वहाँ पर मौजूद हैं और अच्छा जनप्रिय राजा, लोक सेवक जिसको कहते हैं ना, जनता को पसंद आए, जनता की सेवा करें, वो ऐसा सोचने वाले राजा थे ये। इनके पिताजी का नाम था भानु प्रताप सिंह और इनका नाम था रघुनाथ सिंह। तो ये रघुनाथ जी के नाम से ये वहाँ पर मौजूद थे, राज परिवार में मौजूद थे और परिवार में इन्होंने अपना पूरा अच्छा से देखा, बहुत अच्छी तरह से लोगों को देखा। परिवार में अपने ससुराल के लोगों को भी देखा, वहाँ पर जो रानी थी उनको भी देखा, जो उनकी वाइफ थी वहाँ पे वो अभी भी इनकी वाइफ है। और कौन कौन लोग आए हैं आप बताइए। और जैसे मेरी जो साली थी, हाँ, वो मेरी बहन के रूप में है, आज बहन के रूप में आज है। बहन के रूप में है। जो बेटी थी वो बेटी के वो रूप बेटी में के है। रूप में है। पिताजी, पिताजी थे जो, हाँ पिताजी नहीं आए नहीं हैं इस बार। पिताजी नहीं आए, माँ लेकिन आई है। मम्मी आई है, मम्मी के रूप में ही आई है। ससुर जी बन के आ गए हैं। ससुर जी बन के आए हैं। हाँ, और जो साले थे वो भी आज इनके साले रिलेशन थे, में हैं। हाँ, एक साला तो भांजा बन के आया हुआ है, हाँ, एक साला भाई बन के आया हुआ है। बहनोई बन के, हाँ, बहनोई बन के आया एक साला। हाँ। पत्नी की आंखों में देखें और महसूस करें। पत्नी, अभी भी पत्नी है? अभी भी पत्नी। ठीक है, ठीक है। देखो ये जो ससुर है आपका, ये ससुर प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में मौजूद है क्या? चेक करें। जी हाँ, प्रेजेंट में है। मेरा ससुर ही है। अच्छा, अभी भी ससुर है। हाँ। क्या कोई व्यक्ति है जो इस बड़े साले से मिलती जुलती ऊर्जा देता हो? हाँ, कौन है ये? मेरा बहनोई छोटा। छोटा वाला है अभी, वहाँ बड़ा वाला था, हाँ। यहाँ छोटा है। ठीक है। क्या ये साला सेकंड वाला आपके प्रेजेंट लाइफ में कहीं मौजूद है? हाँ, कहाँ है वो? मेरा भांजे के रूप में। अच्छा। देखो इस साली के चेहरे को, ये जो आपकी साली है इसके चेहरे को देखो, इसके रंग रूप, हाव भाव, चाल ढाल को देखो और बताओ प्रेजेंट लाइफ में इससे मिलती जुलती। मेरी बहन है। अच्छा, उस घड़ी में जाके बताएं कि उस पड़ोसी राजा को देखिए कैसा दिखता है, बहुत संपन्न है, शक्तिशाली, स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। अच्छा स्मार्ट है, बहुत संपन्न है। अच्छा, बहुत संपन्न है। बहुत संपन्न है, बहुत स्मार्ट है। मेरे बेटे से शक्ल मिलती है। आपका बेटा है वर्तमान में ये? हाँ। ठीक। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि वो जो ससुराल था उनका, ससुर छोड़ दे तो सारे लोग इनके आसपास चले आए, वाइफ तो चली आई, वो तो है ही है इनके साथ, और जो साली थी वो बहन बन के आ गई, और दो साले थे वो दोनों भाई, आज एक भांजा है और एक इनका बहनोई बन के आया इनके साथ। तो वो रिलेशन सारे रिपीट हुए। अपने परिवार में जो इन्होंने देखा, भाई को देखा, आपका भाई रिपीट हुआ है, आप यहाँ पे भाई आया। फिर इन्होंने अपने मंत्रियों को देखा, अपने जो राजा का जो एक ये होता है, प्रोटोकॉल होता है, जिस तरह का वो सब अधिकारी इनके होते हैं, उन अधिकारियों को देखा इन्होंने, वो भी इनके आसपास हैं। वहाँ पर जो अधिकारी धोखा देता हुआ इनको लगा था, वो यहाँ भी आज इनको धोखा देता हुआ लगा है, लेकिन चीज़ें अब इनको समझ में आ गई हैं वहाँ से यहाँ का किस तरह का रिलेशन है। तो उम्मीद है कि अब धोखा नहीं दे पाएंगे वो लोग और काफ़ी चीज़ें ठीक होंगी। राजा के रूप में इन्होंने देखा, एक दो मंत्री थे जो गड़बड़ करते थे, ऐसा इन्होंने देखा। इनके पास लोगों ने आके शिकायत की
ये कभी कभी जनता के बीच में जाके सीधे जनता के पास जाओ, उनसे संवाद करो, उनसे बात करो, इस तरह का था इनका। तो जनता के बीच गए, लोगों से जानकारी जुटाई अपने राज्य के बारे में। तो इन्हें पता चला कि इनका नाम बहुत खराब हो रहा है, इनके शासन का लोगों के मन में बहुत खराब असर था। थोड़ा सा बताइए सर, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो खराब असर की वजह से मैं पब्लिक के बीच में गया, पब्लिक से जाना कि वजह क्या है। तो पता लगा एक मंत्री मेरा जो था वो मेरे बारे में दुष्प्रचार कर रहा था और वो पब्लिक को सताता था। हाँ नाम मेरा लेता था, सताता वो था। हाँ तो फिर मैंने उसको वो टाइम पे दंड दिया। हाँ, वो मंत्री को दंड दिया। और एक और मंत्री था जो पड़ोसी राजा के साथ थोड़े सांठगांठ करने की कोशिश करता था, उसको भी इन्होंने पकड़ा और ठीक किया। और फिर ये भी हुआ कि जो मंत्री जनता के बीच जाके बदमाशी करता था, फिर उनको इन्होंने जनता के बीच ले जाके सामने खड़ा करके उसके माफ़ी वाफ़ी मंगवा के उसको ठीक कर दिया। तो ये मंत्री की शिकायत आपको पहले भी आई थी, लेकिन आपने भरोसा नहीं किया था। आपको लगा कि लोग जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं होगा। हाँ जी। अच्छा, मंत्री ने कुछ तो ऐसा किया होगा जब आपने इसको एकदम करीब समझा, भाई की तरह समझा, इसको घर में जगह दी। कुछ तो ये मंत्री की खूबी होगी। क्या खूबी थी इसकी? खूबी मेरा ये लेन देन संभालता था। अच्छा और मुझे पहले ईमानदार लगता था। अच्छा। इसने अपने आप को ईमानदार साबित भी किया था। हाँ हाँ। लेकिन वो खाली दिखावा था इसका। अच्छा बाद में ये पकड़ा गया। अच्छा, इसने दिखावा किया कि आपका बहुत वेल विशर है, हाँ बहुत ईमानदार है, और इसके लिए आपने इसको हिसाब किताब दे दिया, फाइनेंस दे दिया इसको। और ये जो है एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर था आपका। हाँ। अच्छा, और वो उसमें गबन करने लगा। गबन किया इसने। अच्छा। उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। हाँ औरतों के साथ बदतमीजी करता था। हाँ हाँ। जमींदार भी गरीब लोगों को लूटता था। अच्छा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या इसने लोगों के ऊपर बेजा टैक्स भी लगा रखा था, बेवजह का कोई टैक्स? माने लोगों से टैक्स वसूली भी करता था किसी तरह? ये हर तरीके से लूटता था, कोई तरीका नहीं छोड़ता था। माने राजा का गरीबी होने का फ़ायदा उठाता था। अच्छा मेरा नाम खराब करता था। अच्छा। और आपके सिपाही या आपके अधिकारी या आपके दूसरे सेना के अधिकारी या दूसरे दूसरे लोग आपका करीबी होने के कारण कोई कुछ नहीं कहता? नहीं कहता था, डरते थे सब। अच्छा उस दिन अगर मैं शाम को वहाँ नहीं घूम रहा होता, जब मैं गरीब लोग नहीं बता रहे होते तो मुझे पता नहीं लगता। अच्छा अच्छा, जब आप घूमने निकले थे गांव में तब लोगों ने आपको तब बताया? मुझे बताया कि ऐसे ऐसे। तो फिर मैंने तहकीकात करवाई। तहकीकात में दोषी पाया गया। हाँ हाँ हाँ। दोषी पाया गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। ये मंत्री के इससे शादी भी करवाना चाह रहा था मैं अपनी साली की। अच्छा, आपकी साली की शादी आप इस मंत्री से करवाना चाहते थे? अच्छा अच्छा, बहुत इतना प्रिय था आपको ये? हाँ, बहुत प्रिय था ये। और फिर जब आपको पता चला हाँ जी, कि ये जनता को लूटता है, महिलाओं को परेशान करता है, धोखा देता है, मारपीट करता है जनता के साथ, हाँ जी, और पूरी जांच करने के बाद फिर आपने तय किया? पूरी जांच करने के बाद हाँ मैंने इसको कैद किया। हाँ। फिर इसका कुत्ते छोड़ दिए इसके ऊपर डाल के। अच्छा, आपने ऐसी सज़ा क्यों चुनी इसके लिए? तो जिंदा मारने जैसा है। विश्वास बहुत तोड़ा था मेरा। अच्छा बहुत विश्वास तोड़ा था इसने। अच्छा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, तो इस तरह से इनका भाव था कि चूंकि ये मंत्रियों ने काफ़ी गड़बड़ किया, लोगों के बीच इनको बदनाम किया, इनके परिवार को बदनाम किया, तो वो जन सेवा ठीक से करें, एक इनका भाव था। तो जन सेवा में आपने क्या क्या किया वो बताइए जन थोड़ा। सेवा में मैंने बहुत सारे बावड़ियाँ, कुएं, रोड, सड़कें, मैंने धर्मशालाएं, मंदिर, बहुत बनवाया मैंने। और राजा के रूप में ये जन सेवा में इस कदर भीड़ थे कि इनके मंत्री लोगों को बुरा लगता था कि तो पूरा खजाना राजा खाली करे जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है, मार सेवा करे जा रहा है और खजाने को तो यहाँ लुटाए जा रहा है करके मंत्री आपसे थोड़ा नाराज रहते थे। मेरे से खफा रहते थे। वो सब खफा थे मेरे से। हाँ,
दुखी रहते थे दुखी कि रहते थे कि सारा खजाने लुटा देंगे तो। कब कैसे होगा ये सब, राज कैसे चलेगा, ये उनकी चिंता, लेकिन इनकी चिंता नहीं थी। प्रसिद्धि क्या है कारण? कारण जलते हैं बेवजह, अच्छा, बेवजह जलते हैं। बेवजह लोग आपसे, माने जो अंदर राज्य के अंदर के प्रमुख लोग हैं वो शत्रुता पालते हैं, शत्रुता पालते हैं बेवजह जलते हैं, ऐसा क्यों लगता है? बेवजह, कोई वजह ही नहीं है। मैंने कभी किसी को सताया नहीं, अच्छा, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हाँ, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। हम्म, बेवजह कारण जलते हैं मेरी ताकत से। अच्छा, आपकी ताकत देख के जलते हैं वो लोग। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये रेगिस्तान का इलाका आपने देखा, हाँ, वहाँ कुछ समस्याएं देखी, उसको बताओ। राजस्थान का इलाका था। और राजस्थान में रेगिस्तान का इलाका हाँ, कुछ इनके राज्य के कुछ अधीन मेरे आता था, आसमा आता था। और वहाँ कोई समस्या थी, आपने दूर की, याद आया आपको? हाँ, पानी की समस्या बहुत ज़बरदस्त थी। तो मैंने वहाँ बहुत सारे कुएं, 14-15 कुएं मैंने खुदवाए, काफ़ी सारे कुएं मैंने खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, रोड बनवाए, सब कुछ किया मैंने। वहाँ पे इन्होंने खासकर रेगिस्तान के इलाके में, जो छोटा सा हिस्सा इनके पास, इनके राज्य में आता था, सब करवाया मैंने सिरसा से आगे का हिस्सा था इनके पास, इन्होंने उस रेगिस्तान में रोड बनवाए, कुआं खुदवाया, बावड़ी बनवाई, और क्या क्या किए सर? मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाई, हाँ, धर्मशालाएं बनवाई, धार्मिक जो भी धार्मिक कर्म थे ना, मैंने हर कर्म को किया। हाँ, और इस तरह से इन्होंने एक लोकप्रिय जनसेवक का दर्जा वहाँ हासिल किया। जनता ने इनको काफ़ी पसंद किया, जनता ने इनके कामों को सराहा, और एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे राजा के रूप में वहाँ उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। ठीक है, राजा के रूप में फिर बहुत सारे षड्यंत्रों से भी इनको जूझना पड़ा, वो तो कोई भी शासक को जूझना पड़ेगा, जब वो शासन पे रहेगा तो उसके खिलाफ लोग षड्यंत्र करते ही हैं, चीज़ें होती ही हैं, कोई उसको गद्दी से उतारने की कोशिश करेगा, कोई उसको मारने की कोशिश करेगा, कोई और कुछ कोशिश करेगा, ये सब चला, वो सब चीज़ें हुई उनके साथ। लेकिन ओवरऑल इनकी छवि जनता के बीच में ये थी कि ये अच्छे राजा हैं, योग्य प्रशासक हैं, जनता की सेवा करने वाला राजा है, ऐसी एक छवि उनकी बनी। और इन्होंने करीब 62-63 साल की उम्र में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, और इस तरह से ये राजा का इनका जीवन बीता। मार दिया, आपने उसको दोस्त समझा? दोस्त बनाया था, हाँ, मार दिया उसने मुझे। अच्छा, आपको उसके धोखे से दुख है कि मारे जाने से दुख? धोखे से दुख है। अच्छा, मरना तो राजपूत का काम है, हाँ, धोखे से मारा, हाँ, उसका बहुत दुख है। अच्छा, पीड़ा को देखो आप, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। धोखे से मारा, धोखे से मारा। क्या उम्र है आपकी? मेरी 62 साल, 63, 62, 63 साल। 62-63 साल की उम्र है आपकी? अच्छा। मित्रों, एक चीज़ इनके मन में रह गई थी जब ये शरीर छोड़ रहे थे, तो चीज़ ये रह गई थी कि ये उस राजा के रूप में एक शिव मंदिर बनवाना चाहते थे। थोड़ा बताओ सर, क्या वो? बहुत भव्य मंदिर बनवाना चाहता था मैं। हाँ, वो लास्ट मोमेंट पे मैं बनवा नहीं पाया और शरीर त्यागना पड़ गया मुझे। हाँ, तो वो कसक मन में चली आ रही थी। अच्छा, मज़े की बात है कि इस बार भी वो भाव यहाँ प्रकट था इनके भाव शरीर प्रकट में। अभी भी कैसा है। लगता था, बताओ? बिल्कुल सर, अभी भी मन में ये है कि कहीं से ऊपर वाला पैसे दे, मैं मंदिर बनवाऊं, बहुत भव्य मंदिर बनवाऊं। हाँ, कि काम को मंदिर बनवाना था। अच्छा, एक मंदिर बनवाना था। एक अलग से मंदिर बनवाना था, बहुत भव्य मंदिर बनवाना था, बहुत भव्य मंदिर बनवाना था। वो नहीं बनवा पाया। अच्छा, उसकी याद आई आपको अभी इस समय? हाँ, काहे का मंदिर बनवाना चाहते थे? शिव का। अच्छा, शिव का मंदिर, बहुत भव्य मंदिर बनवाना था, मैं बनवा नहीं पाया। मैंने बोल रखा था कि मैं आपका बहुत भव्य मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन उसने मेरी पीठ में मारा,
पीठ हमारा। ये इनके मन में आज भी ये पीड़ा थी कि इनको पता नहीं था कि पीछे क्या है, लेकिन इनके मन में हमेशा ये भाव था, इनको लगता था कि यहाँ पर एक मंदिर बनवाना है, इनको यहाँ एक शिव जी का मंदिर बनवाना है, ऐसा इनके मन में भाव बहुत दिनों से चला आ रहा है। हालांकि वो नहीं तो जन्मों से चला आ रहा है सर। अब तो जन्मों से है ये पता चला, लेकिन इस जीवन में इनको बहुत दिनों से भाव था। हालांकि सेशन के पहले तक हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था, वो तो सेशन के बाद इन्होंने बताया कि वहाँ की जो अधूरी इच्छा रह गई है मंदिर बनाने की, वो इच्छा यहाँ भी आज भी कायम है और सालों से कायम है, और वो इच्छा कर रहे हैं और ये मना रहे हैं कि किसी दिन भगवान ने अच्छा कोई साथ दिया तो ये ज़रूर एक अच्छा मंदिर बना के भगवान शंकर का वो देंगे, ऐसा इनके मन में आज भी ये भाव है। तो सर ये जो पूरी प्रक्रिया चली, इसको लेके आपके मन में कैसी धारणा थी? शर्मा जी पहले तो मैं डर रहा था कि ये होता भी है कि नहीं, ये सब चीज़ें PLR नाम की से वो होता भी है कि नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष देखने के बाद मालूम पड़ा कि ये जिसको भी थोड़ा बहुत अपने आप को कुछ क्वेश्चन है जिसके पास, उसको आना चाहिए। हाँ। क्वेश्चनों के हल मिलेंगे, 100% आपको हल मिलेंगे, आपको आना चाहिए। और ये जो आपने सोचा होगा कैसे होता होगा और यहाँ आके जो हुआ उसके बारे में नहीं, ये तो सब इजी है, कोई वो नहीं है, कोई टास्क नहीं है, बिग टास्क नहीं है, छोटी सी है। ये तो आप लोगों के उससे बहुत बढ़िया जीवन आनंद में हो जाएगा। एक बार कोई जो भी क्वेश्चन आपके है, कोई क्वेरी है, तो आप उनके पास बैठो और अपने एक PLR करवाओ, सेशन लो। अभी जब आपने सारे सवालों के जवाब देखे, जब आप सवाल लेके वहाँ पर बैठे थे और अब जब सवालों के उत्तर जान के उतर रहे हैं वहाँ से, कैसा लग रहा है? अरे बहुत शरीर मेरे को खुद ही मन इतना हल्का लग रहा है आज कि मेरा बरसों से कभी नहीं इतना हल्का मन हुआ है। हाँ, जितना मन मुझे आज हल्का लग रहा है, शरीर हल्का हो गया मेरा। जैसे पता नहीं, जैसे टनों बोझ था शरीर पे, वो उतर गया मेरा। हाँ, सच में उतर जाता है। आज मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है। और ये फीलिंग जो है ना, दिनों दिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे और इनके भीतर गहरी होती जाएगी और बढ़ता जाएगा और इनका आनंद बढ़ेगा और इनको खुशी मिलेगी। जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये महसूस करेंगे कि और खुशियाँ अंदर प्रकट हो रही हैं इनके, ऐसा एक तरह की फीलिंग आती है। और आपके जब सवाल होते हैं तो बहुत दिमाग में बहुत दिमाग तनाव रहता है, बहुत तनाव रहता है सर, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। हाँ, और वो सारा तनाव ना आपको यहाँ एक सेशन के बाद सब दूर हो जाएगा। समझ में आ जाता है तो दूर हो जाता है। नहीं, समझ में आने वाली चीज़ ही है सर। हाँ। तो ओवरऑल अब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप अपना एक संक्षिप्त विचार दीजिए। संक्षिप्त में विचार ये है सर, मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जीवन जो मेरा उद्देश्य था ना लाइफ का, वो टारगेट मुझे मिल गया। मैं जो परेशान था, जो परेशानियाँ लेके मैं बैठा रहता था, वो सारा हल मुझे मिल गया। और एक चीज़ और हुआ है सर, मन में एक सवाल रहता है ना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा, उसका रीजन मिल गया। वो उसका रीजन क्यों है भाई, इसने मेरे साथ धोखा किया, उसने क्यों किया, हाँ, वो सब, इसने मेरे की पीठ में छुरा घोंपा तो क्यों घोंपा है, हाँ, वो सब मुझे मालूम पड़ गया। ठीक है, अपनी जगह वो भी राइट है, अब सब पता चल गया। अपनी जगह वो भी राइट, उनका राइट था करना। हाँ, बहुत अच्छा है। तो देखो ये जो भाव आता है ना, ठीक है, तो इससे अपने अंदर क्षमा का भाव बढ़ता है। जब क्षमा का भाव बढ़ता है तो अपने आप चीज़ें सब सेटल होने लगती हैं। तो मित्रों, ये राजेश रोहिला जी का ये वीडियो हमने अब संक्षिप्त में रखा है, क्योंकि वीडियो तो 4 घंटा का है तो बहुत लंबी कहानी है, पर संक्षेप में हमने जो सार था वो आपको बताने की कोशिश इसलिए की ताकि आप एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकें कि रोहिला जी क्या चाहते थे, क्या इनका सवाल था और किस तरह की चीज़ें इनके साथ हुई है। और फिर एक छोटी सी कहानी, उस कहानी के जरिए इन्हें पूरा उत्तर मिल गया है। तो हालांकि इन्होंने 2 जीवन का वहाँ पे असर देखा था, लेकिन हमने मोटे तौर पे एक ही जीवन में इनको रखा था, क्योंकि सारा कुछ जो ये सवाल लेके आए थे, जो कुछ इनका यहाँ पर इन्होंने जो बताया था, वो सब एक ही जीवन से संबंधित था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट उसके पहले वाले जीवन में भी था। इन्होंने उसको भी देखा और वहाँ से उस जानकारी को इकट्ठा करके इस राजा वाले जीवन में मिलाया और वहाँ से फिर करके फिर अब ये सब कुछ क्लियर हो गया इनका। अब सब क्लियर हो गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, हमें मौका देने के लिए। धन्यवाद शर्मा जी आपका है, आपने मेरे क्वेश्चनों का आंसर दे के मेरा जीवन धन्य कर दिया। धन्यवाद। तो मित्रों, अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट्स भी करते रहिए, आपके कमेंट्स
कभी कभी मार्गदर्शन भी देते हैं हमको। तो ठीक है, आगे फिर किसी कहानी में आप फिर हमें देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपके प्यार के लिए।